वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए आज का जो अपना टॉपिक होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा हरियाणा जीके का एक ऐसा टॉपिक जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रदेश की झीलों के बारे में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, कौन सी झील कहाँ स्थित है, सारे की सारे यहाँ बातें डिस्कस करेंगे। थ्योरी प्लस क्वेश्चन सारा का सारा यहाँ आपको कंटेंट मिलेगा। तो देखिए वीडियो को ज़रूर पूरा का पूरा देखिए और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर करने का काम करें। देखिए सबसे पहले हम बात करें दमदमा झील के बारे में। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि हरियाणा प्रदेश की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, दमदमा झील है। दमदमा झील जो है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोना में स्थित है, याद रखेंगे गुरुग्राम जिले में स्थित है। दमदमा झील का विस्तार जो है 3000 एकड़ में है और लगभग 12.14 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, मतलब है ना, इसका जो क्षेत्रफल यदि बोल दिया जाए तो कितने एकड़ है, 3000 एकड़ में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो कि हाल ही के एग्जाम में आई थी, जो दमदमा झील है उसका निर्माण कब किया गया, 1947 में, याद रखेंगे। दमदमा झील की आकृति जो है एक अमीबा के आकार की आकृति है, याद रखेंगे किस प्रकार की है, अमीबा के आकार की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दमदमा झील जो है सबसे बड़ी है और जो है गुरुग्राम में स्थित, आपको पता होगा। इसका विस्तार जो है, क्षेत्रफल जो है 3000 एकड़ है और यदि वर्ग किलोमीटर में पूछ ले तो 12.14 है। ठीक है, स्थापना जो है, निर्माण जो है 1947 में किया गया था और आकृति जो है अमीबा के आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमदमा झील से संबंधित, दमदमा झील में कितनी प्रजातियों के पक्षियों के घर हैं, यानी कि 190 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है, दमदमा झील पर, सवाल ऐसे पूछ सकता है। या दमदमा झील कैसी झील है, प्राकृतिक झील है ये। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आती है अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़खल झील। अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई ये झील है बड़खल झील, जो फरीदाबाद में स्थित है। जो बड़खल झील का विस्तार है 206 एकड़ है और इसकी स्थापना भी जो है, इसका निर्माण भी 1947 में किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़खल झील का यहाँ नज़ारा देखिए, कितनी शानदार नज़र आ रही होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 1947 में 2 छोटी पहाड़ियों को काटकर बनाई गई झील जो है कौन सी है, बड़खल झील है। राजधानी दिल्ली से बड़खल झील की दूरी जो है मात्र 32 ही किलोमीटर है। बाढ़ व भूमि कटाव को रोकने के लिए जो है इस झील का निर्माण किया गया है। तो कौन सी झील है, बड़खल झील है, याद रखेंगे, सवाल ऐसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगला सवाल आपके पास, किस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन होता है, वो बड़खल झील ही है, फरीदाबाद की। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है, आकर्षण का केंद्र जो है कौन है, बड़खल झील है, याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश की। ऐसे सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं बड़खल झील से रिलेटेड। देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, NH2 पर है। सर्वाधिक पर्यटन किस झील को देखने के आते हैं, बड़खल झील को देखने आते हैं। दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो झील स्थित है उसका क्या नाम है, बड़खल झील है। ऐसे ऐसे सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद देखिए, सुल्तानपुर झील। सर्वाधिक प्रवासी पक्षी जो है किस झील में आते हैं, सुल्तानपुर झील में ही। सुल्तानपुर झील में आने वाली जो प्रमुख पक्षी है वो कौन सा है, साइबेरियन सारस है। ठीक है ना, साइबेरिया से जो है सर्दियों के दिनों में जो है वहाँ से पक्षी हमारे सुल्तानपुर झील में आते हैं। देखिए ये पक्षी हैं सारस, लंबी गर्दन वाले, ये जो है यहाँ आने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इससे सुल्तानपुर झील से संबंधित और क्वेश्चन, सुल्तानपुर झील में प्रवासी पक्षी कब आते, सर्दियों में। ठीक है ना, जाड्या में साइबेरिया का ज़्यादा गर्मी ठंड पड़ने लग जाए ना, तब आऊँ है। सुल्तानपुर झील का विस्तार जो है 353 एकड़ में है, यानी कि 1.43 वर्ग किलोमीटर में। सुल्तानपुर झील में लगभग 250 प्रजातियों के जो है पक्षी पाए जाते हैं। लद्दाख व साइबेरिया में पाए जाने वाले 12 हेडी डीहे गुंजी पक्षी की देखा जा सकता है। ठीक है ना, ये पक्षी है भाई, पक्षी यहाँ कहाँ देखा जा सकता है, सुल्तानपुर पक्षी झील में। ठीक है, और ये पक्षी कहाँ से आते हैं, साइबेरिया तथा लद्दाख से, मतलब ज़्यादा ठंड वाले क्षेत्र से यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद है कोटला झील। ठीक है ना, आपको बताया जाता है कि जिसके पीछे ला ले नी ना हो तो वो झील कहाँ मिलती है, मेवात में। ठीक है, मेवात की एक झील है। प्राचीन समय से किस झील का प्रयोग जो है वर्षा जल संग्रह के लिए किया जाता है, कोटला झील का। ठीक है ना, पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है बारिश का। कोटला झील नूह की कैसी झील है, मानव निर्मित है, मैन मेड है, एक उद्देश्य था पानी को इकट्ठा करने का, तब बनाया गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कोटला झील का विस्तार कितना है? 108 एकड़। मेवात की जीवन रेखा जो है कोटला झील ही कहलाती, क्योंकि पानी वहाँ से उनको प्राप्त होता है। किस झील के निर्माण में अकोरा, मोहम्मदपुर, खानपुर को विशेष लाभ प्राप्त हुआ है? कोटला झील के निर्माण में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सनहित झील। ठीक है, सनहित झील जो है 7 नदियों से मिलने वाली झील जो है सनहित झील, जो कुरुक्षेत्र में है। 7 नदियों का संगम यहाँ माना जाता है। कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर स्थित झील कौन सी है? सनहित झील ही है। किस झील में स्नान करने से भटकती व दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? सनहित झील में। ठीक है, याद रखना, सनहित झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, बिंडावास। नाम बुंडाव लेकिन सूत्री झील है भाई सबसे ज़्यादा, याद रखेंगे। हरियाणा में प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, नेचुरल है भाई बिंडावास झील। और झज्जर में स्थित है एक ऐसी झील जो पक्षी विहार भी है, वो है बिंडावास झील। ठीक है, और हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झील जो है ये बिंडावास ही है, याद रखेंगे। और कहाँ स्थित है? ये झज्जर में, याद रखेंगे, झज्जर में। नेक्स्ट देखिए बिंडावास से रिलेटेड, बिंडावास का विस्तार जो है 1016 एकड़ ज़मीन पर है, यानी कि 4.11 वर्ग किलोमीटर में, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है। और बिंडावास झील में पक्षी की प्रजातियाँ कितनी हैं? 266 प्रजाति के पक्षी यहाँ रहते हैं। बिंडावास झील को हरियाणा सरकार ने वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा जो है 5 जुलाई 1986 को जो है इसको क्या दे दिया? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा जो है हरियाणा सरकार द्वारा दे दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है सूरजकुंड झील। ठीक है, 11वीं शताब्दी में निर्मित सूरजकुंड झील जो है फरीदाबाद में है। भगवान सूर्य को समर्पित झील जो है सूरजकुंड झील ही है। सूरजकुंड झील के संस्थापक जो है आंगनपाल द्वितीय या तथा सूरजमल तोमर हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि सूरजकुंड झील का निर्माण जो किसके द्वारा किया गया था? आंगनपाल द्वितीय या तथा सूरजमल तोमर के द्वारा। देखिए ये सूरजकुंड झील है जो कि पक्की ईंटों से बनाई गई, ठीक है ना, सबसे बड़ी झील जो है पक्की ईंटों से बनाई गई एकमात्र झील है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है करण, करण केत करनाल। ठीक है, करण झील जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के समीप करण झील जो है करनाल में स्थित है। करण झील का दूसरा नाम जो है चक्रवर्ती झील भी इसी को कहते हैं। करण झील का आकार जो है वृत्त के आकार का है। करण झील जो है 17 एकड़ भूमि में जो है फैली हुई है। इस झील का निर्माण 1972 में किया गया था, याद रखेंगे, करण झील का। नेक्स्ट देखिए, ये है करण झील, आपको ये एक पर्यटन स्थल है, मैन मेड है। उसके बाद है तिलियार। ठीक है, तिलियार जो है रोहतक की एकमात्र झील है। दिल्ली फाजिल्का राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित तिलियार झील जो है रोहतक में स्थित है। किस झील पर हरियाणा सरकार द्वारा चिड़ियाघर बनाया गया? वो तिलियार झील ही है। रोहतक की तिलियार झील कितने एकड़ में फैली हुई है? 132 एकड़ में, याद रखेंगे, 132 एकड़ में जो है तिलियार झील है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तिलियार झील का नज़ारा देखिए, यहाँ से आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है चांदनी झील। ठीक है, चांदनी झील जो है इसका विस्तार 988 एकड़ है और 3.99 वर्ग किलोमीटर है। चांदनी झील कैसी झील है? एक स्थायी जल क्षेत्र है। ठीक है, और ये गुरुग्राम में स्थित है, याद रखना, एक स्थायी जल क्षेत्र है बस, और कोई खास नहीं है। उसके बाद डबचिक आपको पता होगा, पलवल जिले का नाम सुना होगा, जो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल डगमगाया हुआ है, हरियाणा प्रदेश का सबसे नीचे जिला है। और यहाँ क्या है? झील मृत्योपाय झील भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मृतप्राय झील जो है इसी झील को बोलते हैं। ये कौन सी है? डबचिक झील, पलवल में स्थित है। और बहुत समय से जो है पलवल की जो डबचिक झील है सूखी हुई है, 1985-86 जो है ये झील सूखी हुई है। ठीक है, अन्य झीलें देखिए, किस झील को जो है खूनी झील भी कहा जाता है? फरीदाबाद की जो बड़खल झील है उसे जो है खूनी झील भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में किसका वर्णन किया गया है? मानसरोवर, ब्रह्म सरोवर झील का, याद रखेंगे, किसका? ब्रह्म सरोवर झील का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास खलीलपुर झील का विस्तार। खलीलपुर झील जो है 1500 एकड़ में फैली हुई है, 6.07 वर्ग किलोमीटर में। किस झील के अंतर्गत जो है स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया है? चिल्ली झील, याद रखेंगे, चिल्ली झील। ठीक है, तो झील से संबंधित कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भीमकुंड झील को कहा जाता है पिचोड़ खेड़ा जोड़। ठीक है, पिचो खेड़ा जोड़ भी कहा जाता है, किसको? भीमकुंड झील को।
गुरुग्राम के सेक्टर 58 में स्थित झील कौन सी है? एक छोटी सी झील है घाटा झील, याद रखेंगे घाटा झील। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर, जो कि पक्की ईंटों से बनाया गया है। ब्रह्म सरोवर के बीच में स्थित है पुरुषोत्तमपुरा बाग, ठीक है, याद रखेंगे इसी के बीच में क्या है, पुरुषोत्तमपुरा बाग जो है इसी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो है किस झील के निकट